तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के भूगोल विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों को, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का आपका भूगोल विषय का पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का जो भूगोल का पेपर होगा ना आपका, उसमें टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका भूगोल का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। इसी प्रकार का पूरा पेपर आएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के आपके भूगोल के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा ये पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लें और पूरा समझ लें, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से पूरा समझ में आ सके। तो टोटली A to Z क्वेश्चंस आज मैं जिस प्रकार की यहाँ से बता रहा हूँ ना, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के आपके भूगोल विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर होगा आपका। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मैदान। क्रमबद्ध उपागम का प्रवर्तन किस विद्वान के द्वारा किया गया। तो देखो, अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया गया, जोबिनियन ग्रह है, तो देखो बृहस्पति होगा। दक्षिण अफ्रीका में सोने की कानों की गहराई 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक होती है। अधात्विक खनिज आपका गंधक हो जाएगा। और उसके बाद में देखो, रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान, भूगर्भ में मौजूद चट्टानी पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। उसके बाद में युवाला से बड़े गर्त क्या कहलाते हैं, पोलिये कहलाते हैं। और उसके बाद में वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सागरीय जल की लवणता 35/1000 ग्राम होती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के मिलन स्थल को जैवमंडल कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको जैवमंडल लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, दो नदियों के मध्य की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को और उनके आंसरों को आप लोग देख लो, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी के मिलान को यहाँ से आप सब लोग अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। अब जोड़ी मिलान में पहला जोड़ी देखते हैं, मत्स्य काल की जोड़ी मिल जाएगी डिवोनियन कल्प से। उसके बाद में हीरा की जोड़ी मिल जाएगी कार्यांतरित चट्टान से। मगन तट की गहराई होती है 100 पेदम। उसके बाद में भूमध्य रेखा की जोड़ी मिल जाएगी दिन रात समान होती है। एक सिंग वाला गेंडा, इसकी जोड़ी मिल जाएगी असम व पश्चिम बंगाल से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जोड़ी और उसका मिलान अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे प्रकार से पूरे समझ में भी आ गए होंगे। अब उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लो। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से किस ओर जाने पर सूर्य की किरण तिरछी होती है। तो देखो, ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरण तिरछी होती है। ज्वार की उत्पत्ति पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो देखो, ज्वार की उत्पत्ति पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। ये इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सको। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, असुरक्षित प्रजातियों को किस प्रकार का खतरा है। तो देखो, असुरक्षित प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में है। तो देखो, हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में।
भारत के कौन से विभाग को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो देखो प्रायद्वीपीय पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर आपको दिया गया है, वन विनाश का मुख्य कारण। तो देखो वन विनाश का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको वार्षिक परीक्षा के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको समझ में आ सके। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको सत्य सत्य दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन यहाँ से आप सब लोग इसको देख सकते हो। पहले नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया गया है, गोंडवाना लैंड का विभाजन जुरासिक काल में हुआ था। ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम लाल मिट्टी है। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। भारत में 23.28% भाग पर वन है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। हरमट्टन स्थानीय पवन डॉक्टर पवन भी कहलाता है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे। तो आप सब लोग इनको इस प्रकार से नोट कर लो पूरा का पूरा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 ये आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है। 7 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये दिया गया है। और 8 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये आपको दिया गया है। 10 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 ये लिखा गया है। प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। अब उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 को पढ़ लीजिएगा, 15 को पढ़ ले। महाद्वीपीय मग्न ढाल की विशेषता आपको बतानी है। हिमालय को नमीलवरी पर्वत क्यों कहते हैं? उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है? अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा जाएगा। आर्द्र व शुष्क जलवायु में प्रवाहित जल की सबसे महत्वपूर्ण व भू-आकृतिक कारक आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20 को देख लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। देखिएगा A to Z क्वेश्चंस मैंने यहाँ तक के आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे। तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देख सकते हो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से पूरा लिख कर आ सको। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको नोट कर लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। अब देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।